नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोम आपके अपने YouTube चैनल सोम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 4 यानी इम्परेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में देखेंगे जिसमें कि सबसे पहले हम आज्ञा या आदेश, जिसे हम ऑर्डर, दूसरे में सलाह यानी एडवाइज, तीसरे में बात करेंगे हम रिक्वेस्ट, यानी विनती या प्रार्थना की बात करेंगे। और पैरोहाइटिवेटेशन, PROHIBITION यानी मनाही, जिसे हम कहेंगे मनाही। हमें इम्परेटिव सेंटेंस में जो बात करनी है वो आज्ञा, आदेश यानी ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और प्रोवोकेशन की बात करनी है। इम्परेटिव सेंटेंस जो आते हैं उनमें हमें सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। अब जैसे कि सबसे पहले हम इसके रूल की बात करेंगे। देखिए, अब तक हमने जो पार्ट में 1 में और 2 में जो पढ़ा, हमने सैड को जो बदला था, सैड या सैड टू को हमने पहले बदला था दैट में, उसके बाद हमने आस्क्ड में चेंज किया था। लेकिन अब इसे नहीं करना। अब हम जो चेंज करेंगे वो हम इन्हीं में ही चेंज करेंगे, सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच को देखकर। अब रिपोर्टिंग स्पीच को देखकर कैसे, जैसे कि बात कर रहे हैं हम सबसे पहले हम जो आपके आज्ञा आदेश वाले सेंटेंसों की बात कर रहे हैं, तो देखेंगे आज्ञा आदेश वाले सेंटेंस की बात करें। देखिए, ये कह रहा है द टीचर said, the teacher said stand up। देखिए, टीचर ने कहा यानी गुरुजी ने कहा कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अब ये हमारे से गुरुजी हमारे को आज्ञा दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं, विनती दे रहे हैं। हमें पता लग रहा है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, हमें वे आज्ञा यानी ऑर्डर दे रहे हैं। तो हमें अब सैड की जगह, हमें जो सैड की जगह जो चेंज करना है वो हमें ऑर्डर्ड में भी ईडी जोड़ना है, ऑर्डर्ड हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड, ORDERD, ऑर्डर्ड। और कंजक्शन अब तक हमने सबसे शुरू में हमने दैट से हटाया था, उसके बाद हमने इफ से हटाया था। अब जो हटाएंगे वो सेंटेंस कंजक्शन हटाएंगे टू से, और जो का टू स्टैंड अप। जी, इस प्रकार दो सेंटेंस लेंगे। द कैप्टन सैड फायर। देखिए, द कैप्टन ने कहा फायर, कैप्टन ने जो कहा है वो फायर के लिए कहा। जब इसको बनाएंगे द कैप्टन, देखिए कैप्टन जो कैप्टन कह रहा है, कैप्टन भी ऑर्डर दे रहा है। किसको दे रहा है ऑर्डर? दे कैप्टन जो ऑर्डर देता है वो सोल्जर को ही देता है। कैप्टन जो ऑर्डर देगा वो सोल्जर को देगा। तो दी सोल्जर टू फायर, इस प्रकार ये हमारे आज्ञा, आदेश या ऑर्डर वाले वाक्य थे। इसको हम इस तरह चेंज करेंगे। बात करेंगे हम अपने जो अगले सेंटेंसों की जो बात करेंगे वो हम सलाह की बात करेंगे यानी एडवाइस की बात करेंगे। देखिए, एडवाइस के बारे में हम बात करते हैं, तो एडवाइस के बारे में देखिए। देखिए, एडवाइस के बारे में बात करेंगे। जैसे माई मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी, जी
मेरी माता ने कहा बी होनेस्ट। माई मदर सेड टू मी बी होनेस्ट। ठीक है, अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो इसे जब चेंज करेंगे तो माई मदर देखिए सलाह की बात करिए यानी एडवाइस दे रहा है तो ADVICED एडवाइस मी। मैंने कहा है हम कंजक्शन जो हटाएंगे वो टू से हटाएंगे। हमें सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या कह रहा है। रिपोर्टिंग स्पीच को जब कह रहा है तो बी होनेस्ट कह रहा है तो बी होनेस्ट का हमारा बी होनेस्ट ही आ जाएगा। इस प्रकार जैसे कि एक डॉक्टर कह रहा है द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, अच्छा जी, डॉक्टर टेक मेडिसिन ऑन टाइम। देखिए द डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब इस सेंटेंस को जरा हम बनाएंगे तो डी डॉक्टर एडवाइज टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। इस प्रकार हमारा पोर्शन नंबर 2 जो इम्परेटिव सेंटेंस का पोर्शन नंबर 2 जो है एडवाइस वाला यानी सलाह वाला जो प्रक्रिया है वो यहाँ के इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। अब बात करेंगे हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसों की। जो हमारे प्लीज वाले सेंटेंस तो रिक्वेस्ट यानी विनती या प्रार्थना की बात कर जाए, रिक्वेस्ट वाले वाक्य की बात कर रहे हैं। देखिए रिक्वेस्ट वाले वाक्य किस प्रकार बनेंगे। हमें जो ध्यान रखना है वो केवल हमें अपनी रिपोर्टिंग स्पीच का ध्यान रखना है और क्या चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्क में उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब बात कर रहा हूँ मेरी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसों की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं दी पुअर मैन सेड टू मी। देखिए दी पुअर मैन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। PLESE हेल्प मी। देखिए प्लीज हेल्प मी की बात कर रहा है। अब जब हम इसे बनाएंगे द पुअर मैन देखिए प्लीज आते ही साथ हमें जो अपना जो लगाना है वो हमें लगाना है रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्टेड। हमने कहा है देखिए इन शब्दों में हमने सबसे पहले ऑर्डर लिया था तो ऑर्डर लेना था, ऑर्डर में ईडी जोड़ा, उसके बाद हमने एडवाइस, इसमें भी हमने ईडी जोड़ा था, एडवाइस ना लेना था, ईडी जोड़ा था। उसके बाद में हम रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट REQUEST और ईडी भी इसमें हमने जोड़ा। तो ईडी जो जब जोड़ेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम ईडी अपने पास से रिपोर्टिंग स्पीच में हम ईडी अपने पास से लगा देंगे। तो मी 2 से हट जाएगा, प्लीज का तो होएगा रिक्वेस्टेड टू हेल्प और मी फर्स्ट पर्सन जब पुअर मैन के पास जाएगा उसके पास जाता है तो मी तो यहाँ हमारा हिम को उठा के लाएगा इस प्रकार। अच्छा जी बात करेंगे द प्यून सैड किससे टू द मैनेजर। अच्छा जी क्या कह रहा है काइंडली ग्रेट मी लिव। ठीक है जी तो बनाएंगे इनडायरेक्ट द
मैनेजर से जो कह रहा है काइंडली ग्रेट मी लीव कह रहा है, तो हम जब से सेंटेंस को बनाएंगे तो हमारा रिक्वेस्टेड दी मैनेजर टू काइंडली ग्रेट मी, हमारा देखिए मी जो आ रहा है हमारा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आ रहा है, फर्स्ट पर्सन हमारा पियोन के थ्रू जाएगा तो ग्रेट हिम लीव आ जाएगा भाई। देखिए हमें जो ध्यान रखना है रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी वाक्य, रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में जो भी चीज़ चेंज करने को फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो भी चीज़ चेंज करने को आ रही है हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक वाक्य जो लेंगे हम मनाही किया यानी मना किया, फोर बेड वाला लेंगे, प्रोहाइबिटेशन का एक वाक्य लेंगे। ठीक है जी, एक वाक्य हम प्रोहाइबिटेशन का लेते हैं। जैसे कह रहा है मदर सैड, माता ने कहा टू हर चाइल्ड। जी, ये कह रहा है डू नॉट प्ले इन द सन, डू नॉट प्ले इन द सन। देखिए माता ने कहा, हर चाइल्ड अपने बच्चे से कह रही है डू नॉट प्ले इन द सन, तो सेंटेंस में बनाएंगे तो मदर, देखिए ये जो सेंटेंस है मनाही पैराबिटेशन का है तो इसमें मदर फोर बेड लग जाएगा, FORBAD फोरबिड, FORBADE फोरबिड का प्रयोग करेंगे हर चाइल्ड, और कंजक्शन हटाने के लिए हमने बताया टू का प्रयोग करेंगे, डू नॉट नहीं आएगा, अब सीधा प्ले इन द सन आएगा, प्ले इन द सन। देखिए इम्परेटिव वाक्य के अगर हम कहा जाए, इम्परेटिव वाक्य में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात हो रही है। इम्परेटिव वाक्य में पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात हो रही है। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 की बात करेंगे जिसमें हमें पढ़ना है लेट और लेटस वाले वाक्य। लेट और लेटस वाले वाक्य की बात करेंगे हम। बात करते हैं लेट और लेटस। अब लेट और लेटस जैसे ही वाक्य आते हैं तो उसका जो रूल है, एजुकेशन है, वो हमारा अलग लगेगा। अब देखते हैं लेट और लेटस की बात करते हैं। देखिए लेट और लेटस में क्या क्या रूल आते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लेट की बात करूंगा। देखिए लेट का जो हिंदी में अर्थ होता है वो हमारा रिक्वेस्ट या प्रार्थना या विनती या आज्ञा। ऑर्डर। लेट का जो हिंदी में अर्थ कहा जाए वो हमारा रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना या हमारा विनती, और दूसरा है हमारा ऑर्डर यानी आज्ञा या आदेश देना। आदेश की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात जो करेंगे हमारी लेट की बात करते हैं। लेट में जो कह रहा है सेंटेंस जो हमारा लेट की बात कर रहे हैं, हमारा जो कंजक्शन, पहली बात सबसे पहले हमारा जो कंजक्शन हटेगा वो हमारा टू से ही हटेगा, और दूसरी बात हमारा सेड और सेड टू को जब हम चेंज करेंगे वो हमारा रिक्वेस्ट या ऑर्डर में चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच देकर, रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच जो भी करने के लिए कहेगी हमें वो करना है। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूं। जो सेंटेंस लिया गया है ये कह रहा है सी सेड टू मी लेट मी प्ले। अगर इसकी मीनिंग किसकी बात करें जाए, इस रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की बात करें जाए तो इसका जो अर्थ है वो है लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। इसका जो अर्थ है मुझे खेलने दो। अब इस सेंटेंस जो मैं बनाऊंगा तो सी,
अब मुझे खेलने दो, वो हमें ऑर्डर तो नहीं दे रहा है, वो तो हमसे रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना कर रहा है, तो हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे सी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड मी। मैंने कहा है कंजक्शन जो हटाएंगे टू से हटाएंगे, लेट का लेट का हमारा लेट आया, और मैंने कहा है मी फर्स्ट पर्सन जब सी के पास जाएगा तो हमारा वो हर को उठा के लाएगा, हर प्ले। जिस प्रकार हमारा जो वाक्य है वो लेट की बात कर रहा हूं। दूसरे वाक्य की बात करूंगा जरा मैं, माई टीचर सेड टू हर लेट मी टेक रेस्ट। लेट मी टेक रेस्ट, अब भी जो बात कर रहा है वो हमारी रिक्वेस्ट की बात कर रहा है कि मुझे रेस्ट करने दो। तो माई टीचर से कह रहा है टीचर रिक्वेस्टेड हर टू, लेट का लेट हो गया हमारा, मी फर्स्ट पर्सन टीचर के पास जाएगा जब, तो हमारा जो हर हिम को उठा के लाएगा, और टेक रेस्ट। जी, ये बात हो रही थी हमारे लेट के रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंसों की, जो जिसमें प्रार्थना या विनती कर रहा था। अब बात हमारे जो कर रहे हैं, एक सेंटेंस जो लेंगे वो हम एक ऑर्डर वाला सेंटेंस लेते हैं, देख के जी। He said let me sleep। अब यहां दोनों सेंटेंस जो लेट मी स्लीप है वो हमें ये नहीं पता लग रहा कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कह तो रहा है कि लेट मी प्ले, मुझे सोने दो, लेकिन अगर वो बच्चा है तो लेट मी प्ले यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर वो बड़ा है मुझे सोने दो, जब वो तंग आकर कह रहा है मुझे सोने दो तो यानी ऑर्डर भी दे रहा है, तो इसमें नहीं पता लग रहा कि हमें क्या करना है। तो इस ऐसी फॉर्म में हमें ऑर्डर का बात करेंगे, तो ही ऑर्डर्ड टू लेट मी फर्स्ट पर्सन जब हमारा इसके ही के पास जाएगा तो हमारा हिम को उठा के लाएगा, हिम स्लीप। इस प्रकार हमारा लेट वाला जो पोर्शन है वो हमारा यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। बात करेंगे हम लेट अस की। लेट अस, देखिए लेट अस का जो रूल है वो लेट से बिल्कुल अलग है। लेट अस की जो रूल की बात करेंगे वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इसके सैड और सेड टू की। सैड और सेड टू को बदलेंगे सुजेस्टेड में। सुजेस्टेड या प्रपोज्ड में, सुजेस्टेड या प्रपोज में बदलेंगे। सुजेस्टेड या प्रपोज में बदलेंगे। सबसे पहली बात हम लेटस की जो बात करेंगे सुजेस्टेड और प्रपोज में बदलेंगे, तो हम उसके बाद जो कंजक्शन हटाएंगे वो हमारे दैट से हटेगा। ठीक है जी, कंजक्शन जो हटेगा वो हमारा दैट से हटेगा। और एक बात और ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब की शुरुआत अगर आई व वी से हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब की शुरुआत अगर आई व वी से हो रही है तो रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हम वी शुड से करेंगे। बट लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब की शुरुआत इन दोनों को छोड़कर, आई वी को छोड़कर किसी के साथ भी हो रही है, जैसे कि यू है हमारा, शी है,
हर है या आपका दे है या इट है या किसी का नाम है, तो रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत, जो रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत करेंगे हम दे शुड से करेंगे। देखिए इसके सेंटेंस देखता हूं मैं, लेटस वाले वाक्यों की जो सेंटेंस देखता हूं। सबसे पहले देखेंगे, आई सेड टू हिम, जी ये कह रहा है लेट अस प्ले द क्रिकेट। लेट अस प्ले दी क्रिकेट की बात कर रहा है। अच्छा जी, तो इसे बनाएंगे आई सुजेस्टेड हिम। मैंने कहा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब की शुरुआत हो रही है वो आई व वी से हो रही है, तो जब हम इसकी शुरुआत करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम कंजक्शन हटाएंगे। कंजक्शन हटाने के लिए मैंने बताया है अब कंजक्शन जो हटेंगे दैट से हटेगा। लेटस के जो कंजक्शन हटेंगे वो दैट से हटेंगे। और मैंने कहा है लेटस वाले वाक्य में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई व वी आ रहा है तो हम जो उसकी सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच की शुरुआत जो करेंगे वी शुड से करेंगे। तो वी शुड और आगे प्ले द क्रिकेट। एक सेंटेंस और, ही सेड टू मी लेट अस टेक बाथ। तो ही suggested मी दैट। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब की शुरुआत हो रही है वो हमारी जो हो रही है वो ही से हो रही है, तो यानी कि हम इसमें लगाएंगे दे शुड टेक बाथ। जो आज का जो हमारा पोर्शन पार्ट 4 है, इंपरेटिव सेंटेंस है, वो जाकर हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसे अगर इसमें आपको जरा सा भी कुछ एक वर्ड भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।